हैं जो कल नहीं आए थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उठाओ हाथ तुम। ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल लेंगे, जरूर लेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन क्या पढ़ा था? ये हो गया था पक्का। चलिए तो अगले में चलें। ओके, पढ़िए मेरे भाई बंधु। धाएं धाएं पढ़िए, धाएं धाएं, फास्ट फास्ट, तेजी में। सबका आगे। हम्म। ओ हाँ भाई। ठीक है, हो तो गया। रखो बढ़िया से। देवी और सजनों, धाएं धाएं बनाइए, धाएं धाएं। तेजी में धाएं 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 धाएं। जी। एक हम बनाए, ऐसा कितना एग्जाम्पल है? दो है। चलो एक मेरे लिए, एक आपके लिए, है ना? बनाना शुरू करें। आइए देखते हैं। कहा इन ट्रायंगल एबीसी। पहली आप डरिएगा नहीं, ठीक है ना? हम लोग सीखने के दरमियान पहले एक दिमाग में बातें डेवलप होना शुरू होता है। पहले एक डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो चीजें बिगड़ जाती हैं, है ना? खाना बनाते हैं और खाना बनाने समय थोड़ा सा कहें जल्दी कर दें, गैस बढ़ा देते हैं, तो जो फाउंडेशन तैयार होता है वो नहीं हो पाएगा, पकेगा तो कच्चा हो जाएगा, फिर जल जाएगा, बहुत तरह की चीजें। और जो आपकी इच्छाएं थी कि वो बन के तैयार हो, वो बन के कभी तैयार नहीं होता, है ना? तो इसीलिए पहले उसको एक फाउंडेशन तैयार करते हैं कि हाँ भाई, इतना पकने के बाद आंच बढ़ाएंगे या कम करेंगे, जो भी उसके चूल्हे का है ना लॉक। तो वैसे ही पढ़ाई में भी है, चीजों को इतने अच्छे से उठाना पड़ता है। एक समझ डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। जब समझ डेवलप होने लगता है बच्चों के अंदर में, तो बच्चा तो खुद भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन पहले उस लेवल तक पहुंचे तो सही, है ना? इसीलिए पहले आराम आराम से पढ़िएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कंस्ट्रक्शन में दिक्कतें भी होंगे, बनाने में डायग्राम वगैरह, लेकिन डरिएगा नहीं। कोशिश करना है, बनाना है। नहीं आएगा हम बताएंगे। और ऐसे करते 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 आप बनाते रहिए, गलती करते रहिए, सही करते रहिए, सीखते रहिए। और एक अपने आप एक समय आएगा कि आपके अंदर में सब कुछ विकसित हो गया होगा। इसलिए कभी डरिएगा नहीं, डर के बनाइएगा तो विकसित कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? तो उतना भी दिमाग को प्रेशर न दीजिएगा, ठीक है ना? आराम से। लेकिन हम जो कहेंगे वो सुनिएगा, समझिएगा। ये नहीं कि आराम का मतलब ये नहीं कि बैठ गए और मूंगफली बैठ के खा रहे हैं, कि नहीं? वो आराम भी नहीं, समझना है, मेहनत करना है। देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज का नाम है एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी, है ना? त्रिभुज का नाम क्या है? एबीसी है। कहा कि एडी और ए, एडी एंड ए आर द इंटीरियर बाइसेक्टर एंड एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एडी और ए जो है, कोण ए का आंतरिक और बाह्य समद्विभाजक है। इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। देखिए ध्यान सुनिएगा प्लीज, ये होता है इंटीरियर
और ये हो गया एक्सटीरियर, ठीक है ना। तो एडी कैसा बाइसेक्टर है? इंटीरियर बाइसेक्टर है। इसे दो बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है ना। एडी कैसा बाइसेक्टर है? इंटीरियर बाइसेक्टर है। और एई कैसा बाइसेक्टर है? एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, ठीक है ना। एई इज द एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। आप सभी मेरे बात को समझ पा रहे हैं? देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में आराम से, कोई टेंशन प्रेशर नहीं, रिलैक्स होके दो ही बातें सीखना है, लेकिन वो अपने में समझ विकसित होना जरूरी है, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है भाई साहब। तो हमने कहा एडी कोण ए का आंतरिक समद्विभाजक है और एई कोण ए का बाह्य समद्विभाजक है। ये इंटीरियर बाइसेक्टर और ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर, ये आंतरिक समद्विभाजक हो, बाह्य समद्विभाजक, ठीक। तो बाह्य समद्विभाजक मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आंतरिक मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। बोलिए हाँ या ना। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, तो यहां पर अब दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ आ गए, इंटीरियर बाइसेक्टर का भी और एक्सटीरियर बाइसेक्टर का। पहले मैंने आपको इंटीरियर का सिखाया सिर्फ, फिर अलग से एक्सटीरियर का सिखाया। अब दोनों बातें मिक्स हो चुके हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। ए बी बराबर 10 है, बी सी बराबर 5 है। बी सी ये पूरा 5 है, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। और ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर। ए सी कितना है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ए सी का मान क्या है बंधु? 6 सेंटीमीटर। ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना है डीई। क्या निकालना है? डीई निकालना है, ठीक है ना। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। डायग्राम बना लिए, सब कुछ लिख दिए। किसी को यहां तक दिक्कत डायग्राम बनाने में, समझने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? आइए समझते हैं। बात ऐसा है कि इंटीरियर बाइसेक्टर होगा तो इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर होगा। पहला बात है ना, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। तो इस रेशियो में क्या है? 10 और 6 है। रेशियो कितना हो गया? 5 और 3। मतलब इनका रेशियो 5 और 3 है, तो इनका भी रेशियो 5 और 3 होगा, ठीक है ना। अब मुझे बताएंगे मेरे भाई बंधु, ये 5 और 3 का रेशियो है, तो ये 5 होगा और ये 3 होगा। इस रेशियो से, इंटीरियर बाइसेक्टर वाला रेशियो से, आप चाहें तो बीडी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो सीडी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना? ओके, तो हम निकाल सकते हैं या तो बीडी या तो सीडी, दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। क्योंकि इसका रेशियो 5 और 3 का है, तो इसका भी 5 और 3 का होगा, और ये लंबाई हमें 5 दिया है, तो हम चाहें तो बीडी भी निकाल सकते हैं और हम चाहें तो सीडी भी निकाल सकते हैं। बोलिए ना, बीडी भी निकाल सकते हैं और सीडी भी निकाल सकते हैं। यस और नो? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब बातें करें एक्सटीरियर बाइसेक्टर का, बाह्य समद्विभाजक का, ठीक है ना। तो एक्सटीरियर बाइसेक्टर में क्या होता है? ए बी और ए सी का रेशियो, ये पूरा क्या है? पूरा। कौन कौन? यहां से यहां तक पूरा, और यहां से अधूरा, इन दोनों का रेशियो बराबर होता है ना। ए बी और ए सी का जो रेशियो होता है, सभी जानते हैं ना, ए बी और ए सी का रेशियो बी से ई की दूरी और सी से ई की दूरी के अनुपात के बराबर होगा, यही ना। इन दोनों का रेशियो इतना और इतना के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका रेशियो 5 और 3 है। इसका रेशियो क्या है? 5 और 3 है। तो इसका भी रेशियो ये 5 होगा और ये क्या होगा? 3। ये पूरा 5 होगा, अधूरा 3 होगा। देखिए, आप उस रेशियो के माध्यम से आप कैसे कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनिएगा। अच्छा, ये पूरा 5 होगा और तो ये क्या होगा? तो 2 बराबर कितना दिया है? 2 बराबर, ये पूरा 5 होगा, ये बड़ा वाला 5 होगा, छोटा वाला 3 होगा, ठीक। ये 5 होगा और ये 3, तो यहां कितना बच जाएगा? 2, है ना, बचेगा ना। ये पूरा यहां से तक 5 है, इतना दूर जो है वो 3 है, तो यहां क्या बच गया?
दो बच गया, हाँ या ना? ओके, तो अब हम चाहें तो उससे ये भी निकाल सकते हैं। यदि ये निकालेंगे तो इंटीरियर बाइसेक्टर में सीडी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इंटीरियर बाइसेक्टर से सीडी निकाल लो और इससे सी निकाल लो। एक्सटीरियर बाइसेक्टर से सी निकाल लो, इंटीरियर बाइसेक्टर से सीडी निकाल लो, एक्सटीरियर बाइसेक्टर सी, फिर दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा डीई। क्या आ जाएगा? डीई, हाँ या ना? या आप ऐसे कर सकते हैं कि एक्सटीरियर बाइसेक्टर से पूरा ये निकाल लो, बीई निकाल लो। क्या निकाल लो? एक्सटीरियर बाइसेक्टर से पूरा क्या निकाल लो? बीई निकाल लो। बी निकाल लिया और इंटीरियर से खाली बीडी निकाल लो, बीडी बॉबी देबल है ना, बीडी निकाल लो। तो पूरा में से इतना माइनस कर दो तो भी डी बच जाएगा, पूरा में से इतना माइनस कर देंगे फिर भी डी बच जाएगा, बचेगा ना? तो कैसे निकालो? प्लस वाला करके या माइनस वाला करके? देखो, आप निकालो, निकालो, अपने अपने निकालो, हम ना निकाल लेंगे। हाँ, दोनों क्यों करेंगे? कोई एक है। चलो और दिखाते हैं, चलिए देखिए भाई साहब, देखिए देखिए। हाँ, तो हम कह रहे थे कि सीडी निकालोगे तो सी निकालना पड़ेगा, बीडी निकालोगे तो पूरा निकाल के ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना? यही है ना? दोनों से बन सकता है, दोनों इजी है, ठीक? बोलिए ना। ऊपर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, यहाँ जो छिपा देंगे तो अब नहीं छिपा सकते है ना, अब छिपाएंगे तो ये वाला यहीं रह जाएगा, ये चले जाएगा ऊपर, नहीं समझे? और एक एक को उठा उठा करना पड़ेगा तो मामला खराब हो जाएगा। करके दिखाओ, बिखर, सब लेटर बिखर जाएगा, है ना? देखो, रुको, एक उपाय और है, इससे ले चलूं तो शायद हो जाएगा, नहीं हो रहा है। देखो, नहीं, ये नहीं ना हुआ, ये चला जाएगा, देखो ये चला गया, ये जितना चाहो उतना ले जाओ इसको ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये अब इसको भी होता है, लेकिन एक एक करके उठाना पड़ेगा, सब बिखर जाएगा। देखो मैं एक लाइन का दिखाता हूँ, एक एक लाइन ले जाना पड़ेगा समझे? नहीं तो वो सब बिखर जाए इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक साथ ऐसे हाथ से नहीं ना बन सकता, उठा उठा के बनाना पड़ता है। तो जिसको एक बार उठाएगा, वो जो एक बार जो बना था वही जा सकता है, सब नहीं जा सकता। अच्छा चलो छोड़ो, तुम इतना दिमाग मत लगाओ, इस बार देख लो थोड़ा सा ठीक है ना? हाँ, तो आइए देखते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं कोई एक, या तो बीडी या तो सीडी है। आइए, तो इनका रेशियो 5:3 होगा। क्या रेशियो होगा? तो आप क्या चाहते हैं, बीडी निकाल दूं, बॉबी देबल निकाल दूं? इसकी पूरी लंबाई कितना है? 5 है। कितनी है? तो इसका रेशियो भी 5:3 होगा। कितना रेशियो होगा? इसका रेशियो 5:3 है, तो इसका भी रेशियो 5 तो 5:3 का रेशियो, लेकिन कुल लंबाई कितना है? 5। तो बीडी बराबर ऊपर 5 लिखेंगे, नीचे में 8 इंटू ये पूरी लंबाई कितना है, तो यहां 5 लिखेंगे। समझ में आया? 25/8 है, 8 3 24 और 125, यही ना? तो ये आ गया बीडी की लंबाई 3.125। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा सबको? ओके, तो ऐसे करके इसका रेशियो 5:3 है, तो इसका भी 5:3। आप चाहें तो बीडी निकालें, आप चाहें तो सीडी निकालें, दोनों में से कोई एक। ओके ना? क्लियर? ओके, अब आते हैं एक्सटीरियर बाइसेक्टर में। कहाँ आते हैं? एक्सटीरियर बाइसेक्टर में। इसका रेशियो 5:3 है, तो पूरा 5 अधूरा 3, पूरा 5 अधूरा 3, तो ये क्या बच गया? 2। ये क्या हो गया? यहां से यहां तक रेशियो 5 है, यहां से यहां तक रेशियो 3 है, तो यहां से यहां का रेशियो क्या होगा? 2। ये बातें समझ में आया? तो इसका रेशियो 2 है, तो 2 बराबर यहां क्या दिया है? 5, है ना? देखो ना, इसका रेशियो 5:3 था ना, 5:3, तो इसका पूरा का 5 अधूरा का 3 होगा, पूरा का 5 अधूरा का, है ना? ये पूरा 5 अधूरा 3, तो ये क्या बचा? 2। क्या बचा?
लेकिन 2 बराबर, तो हम निकाल लें 5 बराबर कितना, ये पूरा 5 निकाल लू, पूरा 5 निकाल लू, बोलो पूरा 5 बराबर कितना, 2 बराबर 5 है, तो 5 बराबर कितना, 5 बटा में 2 गुने 5, 25 बटा में 2, बोले तो 12.5। तो इसका मतलब पूरा यहां से यहां तक 12.5, पूरा कितना है, तो हमको निकालना है डीई। क्या निकालना है बंधु, डीई। तो डी कैसे निकलेगा, तो पूरा में से ये बीडी माइनस कर दो, है ना, पूरा में से क्या माइनस कर दे, बीडी। तो पूरा आया है 12.5, पूरा कितना आया है, और अपना बीडी कितना है बॉबी देवल, 3.125। तो माइनस करिए भाई साहब, 500 में से 125 माइनस करें कितना आएगा, 375, और 11 में से 3 गया, नहीं 12 में से 3 गया ना, 9 3 12, 9.37, क्या यही है, यही आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया, यस, और कोई बात नहीं, कल आए थे ना, नहीं आए थे, वाह, वही तो बीमारी मालूम चल जाता है ना कि ये पूछ रहा है। देखो कल पढ़ाया था मैंने, कल पढ़ाया था, और पढ़े होंगे तो रिवीजन नहीं किए होंगे जाके घर पे, वही हो सकता है। इसका इसका रेशियो 5 और 3 है, क्या इसका इसका रेशियो 5 और 3 है ना। मैंने सिखाया था, आपको याद होगा, एक्सटीरियर बाइसेक्टर होता है, तो इसका आया था 10, इसका था 6, तो रेशियो 10 और 6 का 5 और 3। तो मैंने कहा था ये पूरा होगा 5, अधूरा होगा 3। तो यहां से यहां तक 5 है, यहां से यहां तक 3 है, तो ये क्या हो गया 2, और 2 बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 2 बराबर 5 सेंटीमीटर, पूरा निकाल लिया 5, तो पूरा 5 बराबर कितना हो गया 5/2 इंटू 5, 25 बटा में 2, 12.5, 12.5 होगा, समझ में आया। और 12.5 में से जब माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना, एनी प्रॉब्लम, चलें आगे, ओके वेरी वेरी गुड, सबने छाप लिया था ना, चलें आगे, एक आपके लिए है, बनाइए भाई जी, बनाइए बनाइए, डरिएगा नहीं, आराम आराम से, बिना डरे धाएं धाएं, कैसे, बिना डरे धाएं धाएं। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, सबका आया, बोलो बोलो आया, बोलो ना, आया, आया, $19.2, the right answer, बोलो बोलो आया, ठीक है ना, देवी और सजनों, सबका आ गया, ए भाई साहब बनाइए फटाफट जी में, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो लाइन होगा वो कहीं कहीं लिखा भी रहेगा कि डी और ई ए बी पर स्थित है, या कहीं कहीं नहीं भी लिखा रहेगा, समझिएगा विशाल जी, ठीक है ना, कहीं मेंशन रहता है, कहीं आपको समझना पड़ेगा, तभी तो आपको
उसके बीच का डिस्टेंस निकालने का रहा है। हवा में तो कहीं भी मान सकते हैं उससे आप, हवा में कहीं भी ई को मान लेंगे तो थोड़ी होगा यहाँ वहाँ वहाँ, है ना, तो ना या तो लिखेगा कि ई बिंदु इस पर स्थित है, अदरवाइज आपको मेंशन करना पड़ेगा वहीं पर, ठीक है ना। हवा में नहीं लिखेगा ना, अभी अनसर्टेन होगा तो कहाँ होगा, है ना। सबका आंसर आ गया। चलिए यहाँ देखिए, तैयार है सब लोग। कहा त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज कहाँ है, एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है। एडी कोण ए का इंटीरियर बाइसेक्टर है। इसे आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा कि ये जो होगा बीसी पर स्थित है, ठीक है ना। और ये इसका एक्सटीरियर बाइसेक्टर है ना, बाह्य समद्विभाजक, ठीक है ना, ओके ना। ये इंटीरियर बाइसेक्टर और ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, ठीक है ना। अब ए बी की लंबाई कितना है, 6 है। बीसी की लंबाई कितना है, 8 है। तो ये पूरा 8 है। और एसी की लंबाई 4 है। एसी की लंबाई कितना है, 4 है। कोई दिक्कत, नो। एसी की लंबाई 4 है, तो किसकी लंबाई निकालना है, डीई की लंबाई। ए बी और ए सी का रेशियो क्या है, 3:2 है। ए बी और ए सी का रेशियो क्या है, 3:2 है। 3:2 है, हाँ या ना। समझ गया ना, 6 और 4 है तो रेशियो क्या होगा, 3:2 है, 3:2 है। एनी प्रॉब्लम, नो। अब सुनिएगा, इंटीरियर बाइसेक्टर से जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका होगा। इसका 3 और 2 है तो इसका भी 3 और 2 है। तो आप बीडी निकाल लूं या सीडी निकाल लूं, बताओ। बीडी सीडी से, चलो एक बार सीडी से निकाल देता हूं। तो सीडी निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, सीडी निकालते हैं। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, 2, नीचे 5, और यहां से यहां तक की लंबाई कितना है, 8। तो 8 दूनी 16 दूनी 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये आ गया 3.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा भाई बंधु। अब आगे देखिए, इसका रेशियो 6 और 4 का 3 और 2 है। तो ये पूरा कितना होगा, 3, और ये क्या होगा, 2। 3, 2, तो ये 1 रेशियो। ये रेशियो 3 है, ये रेशियो 2 है, तो ये रेशियो 1 है। तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर हमें 8 दिया हुआ है। 1 बराबर, तो हम सी निकाल लो। 2 बराबर कितना, 2 बराबर 16। 2 बराबर कितना, 16। 2 बराबर 16। अब देखो, ये हो गया 16 और ये हो गया 3.2। ये है 16 और ये है 3.2, जोड़िए ना। डीई की लंबाई क्या होगा, डीई की लंबाई 3.2 प्लस 16 कितना हो गया, 19.2 सेंटीमीटर। कितना होगा, 19.2 सेंटीमीटर। यस और नो, समझ में आया। तो ऐसे करके डीई की लंबाई 19.2 सेंटीमीटर। यस और नो, समझ में आ रहा है ना। ओके, वेरी वेरी गुड। तो ऐसे करके 19.2 सेंटीमीटर, समझ में आया। चलें आगे, चले भाई साहब, सबको समझ में आ गया। यदि वो इधर से निकालते तो यहाँ पर बी डी निकालना पड़ता, 3 लिखते, 4.8 आता, क्या आता, 4.8। और यहाँ से निकालते 1 बराबर 8, तो 3 बराबर क्या आ जाता, 24। तो 24 में से माइनस कर देते तो 19.2 आ जाता, है ना। तो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, समझ में आया। एनी प्रॉब्लम, ओके। अभी हम कुछ क्वेश्चन आपको बच्चा वाला करवाएंगे। अभी 8-10 क्वेश्चन मैं आपको कंस्ट्रक्शन का ज्ञान दूंगा कि कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं। मतलब कुछ दिया रहेगा, कैसे बढ़ाएंगे, कैसे घटाएंगे, कहाँ पर बिंदु डालेंगे, कहाँ पर ये।
तो अब सीखने की प्रक्रिया होगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो सीखने की प्रक्रिया में कोई टेंशन प्रेशर नहीं कि मेरा आया या नहीं आया, ठीक। तो अभी 8-10 क्वेश्चन हम लोग ऐसा ही करेंगे, ठीक है ना। तो आशा करते हैं हम लोग धाएं धाएं से बनाएंगे और आप डरिएगा नहीं। और एक छोटी सी बात, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लाइन में जाने से पहले ध्यान सुन लीजिए। अपने मन से किसी लाइन को काटना नहीं है, ठीक है भाई साहब। आई ना कि अपने मन से किसी को लाइन में काट दिए, इधर इधर जहां था इधर भेज दिए, नहीं। जब तक कहे नहीं तब तक इंटरसेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको। थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा, अपने मन से कुछ जैसे बोले वैसे ही करना है, ठीक है ना। ओके भाई साहब, ओके। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। हाँ, धाएं धाएं जरा सा पढ़ते जाइए, मैं प्रश्नों को मिलाते हुए जाऊंगा कहीं टाइपिंग में। हाँ, चलिए सब लोग तैयार हैं, पढ़ते जाइए धाएं 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 धाएं। कितने आगे बंधु? ओके, जिसका आ गया ठीक है, जिसका नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर दिया है इसमें, इन ट्रायंगल ABC BC को प्रोड्यूस किया D पॉइंट तक, AC बराबर BC है और AD बराबर CD है, एंगल B बराबर 38 है, तो एंगल ADC निकालिए। बहुत अच्छा, सही है क्वेश्चन। चलिए, क्या आपने कोशिश किया? क्या आपने किया भाई साहब? अरे वाह, वेरी वेरी गुड। अपने मन से कोशिश कीजिएगा, अपना दिमाग को उपज बनाइएगा, है ना। गलत हो कोई दिक्कत नहीं, यदि अगल बगल में कोई बना भी लिया है ना, तो आप अपने मन से कोशिश कीजिए। हाँ, जब फाइनली बना के थक जाए कि ये लगता है मेरा गलत है, तब बगल में देखें, ऐसे ना देखें, फिर आपका दिमाग को डेवलप हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। अपने दिमाग को डेवलप करना है, नहीं समझे, अपने आप को धोखा नहीं देना है, ठीक है ना। आप कोशिश करिएगा और दूसरे से तो पूछिएगा मत। पहले जब हम पढ़ाएं तो दूसरे से नहीं पूछिएगा, तो फिर आप समझ ही नहीं विकसित होगा। क्यों, जब हम सिखाएंगे तो आप गाना गाइएगा मन में, है कि नहीं। तो प्लीज या तो अपने से बनाइए, थोड़ी बहुत अगल बगल देख के था बनाना तो खुद बनाइए, देख लीजिए लेकिन खुद बनाइए। समझ में आ रहा है ना, अदरवाइज हमसे सीखिए, ठीक है ना। ओके भाई साहब, देखिए देखिए ना कितना मजा आएगा। देखिए कहा इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में कैसा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC है। त्रिभुज देखिए कैसे कंस्ट्रक्शन बन रहा है, त्रिभुज ABC में भुजा BC को, ये BC है, D बिंदु तक देखो, BC कहा तो B से C की ओर ले जाना। BC कहा मतलब B से टेंस टू C, है ना, B से C की ओर चलेंगे, ठीक है ना। और CB कहेगा तो C से B की ओर चलना है, ठीक है ना। तो हमसे कहा कि BC को प्रोड्यूस किया, तो B से C को कहां तक प्रोड्यूस किया, एट द पॉइंट D, कोई D बिंदु है वहां तक उसको एक्सटेंडेड, है ना, एक्सटेंड किया, बढ़ाया, प्रोड्यूस्ड किया। समझ में आ रहा है ना। ओके, कैसे बढ़ाया, ऐसा बढ़ाया कि AC बराबर BC। अच्छा, ऐसा बढ़ाया कि AC बराबर क्या हो गया, BC तो है ही, और साथ में AD बराबर, चलिए ये AD कर दीजिए। हाँ, दूसरा क्या बोला, AD बराबर, बोलिए क्या बोला, AD बराबर, पढ़िए, AD बराबर CD। पहले तो कहा कि AC बराबर BC, AC बराबर BC है, दूसरा कहा AD बराबर CD है। बोलो हाँ या ना। फिर से AC बराबर BC, काट दिया दोनों को, बराबर है इसलिए, और AD बराबर CD है। ओके ना। अपने मन से दिमाग नहीं लगाना है कि ये हमको बड़ा लग रहा है, ये हमको छोटा लग रहा है, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है ना। 1% नहीं सोचना है, ठीक है। वो जो कह दिया तो कह दिया, ओके ना। चले आगे, यहां तक किसी भाई को कंस्ट्रक्शन में दिक्कत, शुरुआत है, अभी बहुत कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे हम लोग, और डरिएगा नहीं, हम हैं यहां पर। देखिए ध्यान से, एंगल ABC बराबर 38, ABC आप जानते हैं ना, बीच वाला एंगल रिप्रेजेंट करता है ना। एंगल B बराबर कितना दिया है, 38 है, कोण B बराबर 38 डिग्री है। क्या निकालना है, ADC, इस एंगल का मान क्या होगा। ओके ना, यही ने कहा एंगल ADC, इस एंगल का मान बताइए। इसको ADC कहे या ADB कहे, वही एंगल कहलाएगा, ठीक है ना।
एडीसी कहे तो भी बी, ये डी एंगल है, और एडीबी कह दे तो आप ऐसा नहीं करेंगे अरे वो तो दूर तक चला गया, एंगल चेंज हो गया। नहीं नहीं नहीं, जो बीच वाला उसी को रिप्रेजेंट करिएगा ना, ठीक है ना। तो एंगल ए डी है तो डी बीच में है, ठीक है ना। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। आइए देखिए यहां देख कितना इजी क्वेश्चन है। ये दोनों भुजाएं क्या हैं? दो भुजाएं बराबर है तो इन दोनों के आमने सामने का कोण भी बराबर होता है, ठीक। तो ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों के इसका इसका एंगल ये होता है, इसका एंगल, तो ये 38 है तो ये भी 38 होगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया। 38 38 तो ये 76 हो गया। बोले हाँ या ना। 76 क्यों हो गया? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। कौन सा एंगल है? बाह्य कोण है। ये 38 ये 38 तो ये क्या हो गया? 76। 38 38 26। यस और नो? मेरे बात समझ में आया? ये 38 है तो ये बाह्य कोण हो गया, इस त्रिभुज के बाहर में है ये, है ना। तो इसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है। तो 38 38 कितना हो गया? 76। किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है ना? मन से पूछिए, जान रहा कैसे आया 76? ओके, अब देखिए ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। देखो ये भुजा और ये भुजा, तो इसका एंगल कौन होगा? ये, और इसका एंगल कौन होगा? ये। तो ये दोनों भुजा बराबर, तो ये दोनों एंगल भी बराबर। ये 76 आया है तो ये भी 76 आएगा। बोलो हाँ या ना। इस भुजा के सामने कहेंगे लिए, इस भुजा के सामने कहेंगे लिए, ये दोनों बराबर। तो 76 76 कितना हो गया? 152। कितना? ये 76, देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है? 180 तीनों का सम होता है। लेकिन ये दो का सम 76 76 कितना हो गया? 152। तो 152 हो चुका है तो कितना बच गया? तो ये कोण जो है 28 डिग्री। यही आंसर हो गया 28। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? मन बोलेगा, मन सही बोलता है भैया, ध्यान रखिएगा, है ना। मन बोले हाँ ये कैसे आया मालूम चला, पूछो मन से, पता चला कैसे आया ये 76, ये भी 76, ये 76 कैसे आया मालूम चला, 28 कैसे आया, पूछो मन से अपना, वो बोलेगा कि हाँ कैसे आया। जब बोलेगा तो समझो आ गया, और कह रहा है धुक धुकी है मन में तो धुक धुक गाड़ी नहीं चलेगी। इधर इधर जो है एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, तो ये 76 माइनस करके आएगा जो ये वाला बचेगा, है ना। ओके, हाँ हाँ। अरे भाई साहब कैसे बनाइए आप? ऐसे बना सकते, ये मालूम चले ये एंगल जोड़ के ये माइनस कर दो, इससे भी हो जाएगा। जरूरत ही नहीं एक्सटीरियर करने की, जब इतना ही सोचना ही है तो ऐसे सोच लो ना, ये बड़ा सा ट्रायंगल है? ये पूरा जोड़ दीजिए और 180 मान के ये आ गया, है ना। ये 76 है तो ये ऐसे क्यों करेंगे? 76 भी उधर क्यों जाएंगे? इधर से 38 38 है तो ये निकाल लीजिए एक्सटीरियर, और 76 है, दोनों का सम इसके बराबर होगा। अब कैसे भी करिए, समझ में आया? दिमाग दौड़ाइए, ठीक है ना। ओके ना, चले आगे। चलिए बनाते जाइए, धाए धाए फटाफट बनाइए भाई साहब। धाए धाए बनाइए, नौटंकी करता है, पेज फाड़ लेंगे वो, है ना। बंद करो इस पेज को, ऐसे विद्वान नहीं बनोगे, सही बता रहा हूँ। पहले से बनाए नौटंकी करता है, ठीक है ना। विद्वान बनना है, लड़ो, अपने आप से बेईमानी मत करना कभी। जिंदगी भर रोने के अलावा कुछ नहीं मिलता भाई साहब। अपने आप को धोखा दोगे दूसरे कारण दिखाने के लिए तो कभी बर्दाश्त नहीं होगा, मन कभी हमेशा दुखी रहेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। चलिए, आया भाई साहब? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कई तरीके से दिखेगा, अपने तरीके से देखिए, रमा राम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई समस्या नहीं आएगा मेरे भाई, कोई समस्या नहीं। आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, तो सबने बनाया कुछ न कुछ, आ रहा है सबको? पटना ले भाई लोग, सब लोग आ रहे हैं, रोहतक सब लोग, ठीक है, वेरी गुड। बिहार शरीफ, चलिए लर्निंग है पहले भाई लोग, ध्यान ध्यान बनाइए, आंसर लाइएगा। क्या बोला? इन ट्रायंगल, डरिएगा नहीं, बस एक काम बस आप करिए, डरिएगा नहीं। कहा इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा को कहां तक बढ़ाया? डी पॉइंट तक बढ़ाया। चलो बढ़ा दिया तो मिला ही देता हूं इसको। बीसी भुजा को कहां तक मिलाया? बीसी साइड को प्रोड्यूस्ड किया, कहां तक? डी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया, डी बिंदु तक बढ़ाया। ठीक, कैसे बढ़ाया? ऐसे बढ़ाया कि ए बी बराबर ए सी बराबर सी डी, ए बी बराबर ए सी बराबर सी डी। बोला ये तीनों आपस में बराबर है। आराम आराम से देखिएगा, तीनों आपस में क्या है? बराबर है। ए बी बराबर ए सी बराबर सी डी, तीनों आपस में क्या है? बराबर है। कहा एंगल ए डी बी, ए डी बी ये कितना डिग्री है? एंगल तो बीच वाला ही कहलाएगा ना। ए डी बी कितना है? 20 डिग्री। तो क्या पूछा आपसे? एंगल ए बी सी, मतलब ये एंगल का मान क्या होगा, यही पूछा ना। सब लोग तैयार? वेरी गुड। देखिएगा ध्यान से प्लीज। यदि ये दोनों भुजाएं बराबर है ना, तो इसके सामने का एंगल ये है, इसके सामने का एंगल ये, दोनों बराबर होगा ना। आइसोसेलेस समद्वि बाहु, दो भुजाएं बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है, मालूम है ना। कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? तो ये 20 है तो ये भी क्या होगा? बोलो हाँ या ना। सबको समझ में आया? ये 20 है तो ये भी क्या होगा? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और 20 है तो ये 40 होगा। पूछो काहे? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, हाँ या ना। ये 20 है तो 40 एक्सटीरियर एंगल, यस और नो। अभी दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों बराबर है तो ये 40 तो ये भी एंगल 20 तो 40 डिग्री, यस और नो। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? है ना, ये दोनों भुजाएं बराबर था, दोनों एंगल बराबर, 20 है तो ये भी 20, ये दोनों एंगल बराबर तो दोनों सम का होगा इसके बराबर, एक्सटीरियर एंगल 20 और 20 40। ये दोनों भुजाएं बराबर तो दोनों एंगल भी बराबर, 40 40, यस और नो। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? सबको समझ में आ रहा है? कोई पूछना चाहते हैं? भाई बंधु मित्रों, बोलो, नहीं मत बोलो। बनाइए भाई साहब। आराम आराम से बनाइए, कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं। और मन को तो दुखी नहीं करना कभी, है ना। दम पॉजिटिवली बनाना है। आप दम खुश रहिए, बस खुश होके बनाइए। कहीं कोई दिक्कत हो मुझे बताइएगा, मैं बताऊंगा। डरना मना है। सब कहाँ गए? देवी और सजनों, सब कहाँ रहा है? डरिएगा नहीं।
दिमाग को प्रेशर देना है, लेकिन तुम आराम से, वो डरना नहीं आएगा, हम बताएंगे, डरना मना है। जितना समझ में, देखते रहिए डायग्राम को, देखते रहिए क्या समझ में आ रहा है, क्या फीलिंग हो रहा है, देखने का नजरिया भाई साहब। कितना? ठीक है, 50। जो भी लाना अपना अपना लाते रहिए, अपना अपना लाते रहिए भाई बंधु मित्रों। कितना आ गया देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, हे मित्रों, अरे आया क्या? कितना आ गया? 52 आ गया। ओके, आ गया। चलिए देखा जाए। इन ट्रायंगल एबीसी कैसा त्रिभुज है? एबीसी है। इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में बीसी साइड को डी पॉइंट तक हम प्रोड्यूस करते हैं। बीसी को कहां तक प्रोड्यूस किए हैं? बीसी को डी पॉइंट तक एक्सटेंड किया जाता है। कैसा? ऐसा कि ए बी बराबर ए सी बराबर, ऐसा ए बी बराबर ए सी बराबर सी डी, मतलब ये सभी आपस में क्या हो? बराबर हो, ऐसा। ठीक है ना? ओके। अब कौन सा एंगल दिया है? बी ए डी। ओ, ये पूरा दिया है क्या? ये पूरा कितना है? 84 डिग्री। ये पूरा यहां से यहां तक है ना, पूरा 84 डिग्री है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके मेरे भाई बंधु मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। बी ए डी मतलब ये पूरा 84 है। बी ए और डी तक कवर किया है, मतलब ये पूरा। समझ में आ रहा है सबको? किसी को दिक्कत तकलीफ? 1% भी नहीं भाई साहब, कुछ सोचते मत रहिएगा, सिर्फ पढ़ाई की बातें सोचिएगा। ठीक है ना? ऐसे हाथ खोल के बैठिए। हाँ ठीक है ना? ओके। अब ये दोनों भुजाएं बराबर है, यहां से भी कर सकते हैं, वो दोनों भुजाएं बराबर हैं, वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलो इधर से करके दिखाता हूं। ये यदि x है तो ये भी x होगा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों एंगल भी आपस में बराबर होगा। हाँ या ना? पक्का ना? ओके। x x है तो ये 2x होगा। बोलो हाँ या ना? इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल, बोलो हाँ या ना? हाँ, समझ में आया? ओके। ये x x है तो ये क्या हो जाएगा? 2x। कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में? अब ये दोनों भुजाएं बराबर है ना? ये दोनों भुजाएं क्या है? तो ये दोनों एंगल भी, ये 2x है तो ये भी क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। समझ में आया? है ना? ये दोनों भुजाएं बराबर था तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ये दोनों x x है तो ये बाह्य कोण 2x हो जाएगा। ये दोनों बराबर है साइड तो एंगल 2x हो जाएगा। हाँ या ना? कुछ लोग के मन में विचारधाराएं उत्पन्न हो रही। दो कलम दिखाना, है ना? पेन दिखाओ, वो दोनों पेन, वो दोनों कलम लो ना, दोनों कलम, वो दोनों। ओके देखिए देवी और सजनों, ना वो ना लेंगे। ठीक है ना? यहाँ देखिए, क्या आपको तकलीफ है? हाँ मेरे को है। तुम यहाँ देखो, तैयार हैं? कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि ये सभी भुजाएं बराबर है तो ये सभी एंगल भी आपस में बराबर होना चाहिए। ऐसे भी आते होंगे, मतलब नहीं आते होंगे अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग आते होंगे कि जब ये दोनों भुजाएं बराबर, ये भी बराबर है, तो ये x है तो ये 2x कैसे हो गया? ये तो वही यहाँ भी x ही होना चाहिए, ऐसा है ना? भुजा बराबर है, क्या है? ये ट्रायंगल अलग है, ये ट्रायंगल अलग है। हाँ ये दोनों भुजाएं बराबर है, लेकिन ये वाला तो अलग है ना? ये दोनों बराबर है लेकिन ये, और जो ये है ये दोनों बराबर है लेकिन इसका ये वाला। अब देखो ये दो भुजा है, दोनों बराबर है,
इस ये वाला भुजा, तीसरा भुजा छोटा है इससे, वो भी ट्रायंगल बना के नहीं बना? बना। अच्छा है, ये भुजा बड़ा कर दिया, नीचे वाला भुजा, एंगल चेंज हुआ? भुजा तो वही है ना, भुजाएं क्या है? तीसरा साइड चेंज हो गया, तो तीसरा साइड चेंज होते एंगल क्या हो गया? भुजा वही है, तीसरा साइड चेंज हो गया तो एंगल चेंज हो गया। मेरे बात समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब भुजाएं बराबर होने से सिर्फ नहीं डिपेंड करे भाई साहब। गाल प्रसाद हटाइए, यहाँ देखिए ध्यान से, चले जाते हैं कहीं, हाँ यहाँ देखिए। तो हमने कहा कि भुजाएं तो बराबर हैं ही, यदि तीसरा भुजा जो है अलग है तो एंगल भी अलग होगा, समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये छोटा, अब ये तो बराबर ही है, लेकिन अब तीसरा कैसा उस पर डिपेंड करेगा। तीसरा छोटा है तो एंगल अलग है, ये बड़ा हो गया तो अलग हो गया, और बड़ा हो गया तीसरा, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो जाएगा, एंगल अलग होता रहेगा, समझ रहे हैं ना? उसी भुजाओं से, उन्हीं दोनों बराबर भुजाओं से हम अलग अलग शेप का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना? क्योंकि थर्ड साइड हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है ना? इसीलिए उन्हीं दोनों बराबर भुजाओं से अलग अलग एंगल भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, क्योंकि थर्ड साइड चेंज हो रहा है। समझ में आया? तो कभी ऐसा कोई गलतफहमी दिमाग में न रखें कि यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, चेंज हो सकता है, ठीक है? समझ में आया? क्योंकि इसका थर्ड साइड अलग है, इसका थर्ड साइड अलग है। समझ में आया? ओके। तो एक्स एक्स से क्या बना? 2x। ये बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। अब ये दोनों भुजाएं बराबर है, दोनों एंगल ही बराबर, ये 2x तो ये भी 2x। बोलो हाँ या ना? अब आप देखिए एंगल ए बी डी कौन सा दिखा? ये कितना है? 84। ये कितना है? 2x। और ये कितना है? क्या इसका 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 सबका सम 180 होगा? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो इस तीनों का सम 180 लिख दिया। समझ में आया? ये x है, ये 2x है, और ये क्या है? 84 है, ठीक है ना? तो सबका सम कितना होगा? समझ में आ रहा है ना? 180। एनी प्रॉब्लम? तो भैया 84 जाके माइनस करो, 3x बराबर 90, तो x बराबर 32 डिग्री। x बराबर कितना आ गया? तो सुनिए भाई जी, आपका ध्यान किधर है जी? अरे बोर्ड पे रखो जी। x बराबर 32 आ गया। x बराबर कितना? 32। x बराबर, ये पूरा 84 था, पूरा कितना था? और उसमें से 32 कम कर दो, 84 टोटल है, उसमें 32 कम कर दो, ये एंगल कितना हो जाएगा? तो 52 डिग्री। समझ में आया? ये पूरा 84 है, 84 में से ये कितना घट गया? 32। 84 में से कितना घट गया? 32। तो यहां क्या बचा? 52। तो आंसर कितना हो गया? 52 डिग्री। समझ में आया? बोलो यस और नो। सबको समझ में आया है ना? तो ये था 84, 32 कम 52। कोई दिक्कत तकलीफ? समझ में आ गया? इधर से ही बना सकते हैं, इसको एक्स मानिए, इसको एक्स, तो इन दोनों का सम इसके बराबर है, तो ये होगा x/2 x/2। तो इससे भी आ जाएगा, है ना? ऐसे करके, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? क्या बना सकते हैं? ओके, वेरी वेरी गुड। तरीके बहुत हैं, बस एक दिमाग में बैठ गया, लॉक करिए। समझ में आए हैं? एनी प्रॉब्लम? दोबारा घर पे जाकर बनाइएगा जरूर, ठीक है ना? चलें आगे, बनाइए, डरिएगा नहीं। अभी सीखने का दरमियान है, तो सीखेंगे हम लोग आराम आराम से। धाए 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 धाए, बोलो भैया धाए धाए। सबका आए हैं? बोलो आया। कितना आ गया? सबका आ गया 30 डिग्री।
ओके ओके बंधु, आया बंधु, कितना आ गया? 30 डिग्री। बहुत अच्छा। कहाँ की एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है पी क्यू आर। क्यू आर साइड को इस बिंदु तक बढ़ाया गया है ना, पी क्यू आर। आइए मैं बना के दिखाता हूं। पी क्यू आर, और क्यू आर बिंदु को कहां तक बढ़ाया? एस तक बढ़ाया। क्यू आर को कहां तक प्रोड्यूस किया? एस तक। क्यू आर को कहां तक बढ़ाया? क्यू आर को एस पॉइंट तक प्रोड्यूस किया। बोलो हाँ या ना। ओके, सुनिए ना, पी क्यू आर कैसा ट्रेंगल है? इक्विलेटरल, समबाहु। तो ईच एंगल कितने का होगा? आप बोलते क्यों नहीं है? ईच एंगल कितने का होगा? बोलिए हाँ या ना। इक्विलेटरल है तो 60-60 होगा। यस और नो? ओके। कहा कि बढ़ा तो दिया। क्यू आर कौन? क्यू आर इक्वल टू आर एस। क्यू आर ये ना है, इज इक्वल टू, मतलब ये दोनों लेंथ बराबर है, दोनों भुजा की लंबाई बराबर है, ठीक है ना। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है, सुनिएगा प्लीज। यहां तक सब समझ लिख लिए ना, समझ गए सब लोग? अब देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है, तो ये भी भुजा ए होगा, होगा कि नहीं? और जब ये ए है तो ये भी ए होगा। तो देखो इसका मतलब कि ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं। बोला हाँ या ना। इक्विलेटरल का मतलब तीनों बराबर। ये ए है, ये ए है, तो ये भी ए है। बोलो हाँ या ना। इसने कहा ये और ये बराबर है, तो यदि ये ए है तो ये भी ए है, और ये ए है तो ऑलरेडी ए। अब देखो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। आ रहा समझ में ना? ये दोनों, अरे भाई ये दोनों बराबर ही तो हो गया, क्योंकि ये ए है तो ये भी तो ए ही होगा, है ना जी। ये दोनों साइड इक्वल, तो दोनों एंगल भी इक्वल, तो इन दोनों एंगल का सम 60 होगा। तो 60 को दो भाग में बांट दो, 30-30। ये यदि एक्स है तो ये भी एक्स ही है ना। तो एक्स और एक्स कितना है? 2x। 2x बराबर बाह्य कोण 60 डिग्री, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री कौन सा एंगल निकालना है? पी एस आर, 30 डिग्री। समझ में आया या नहीं आया? सबको समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये दोनों बराबर था और ये तीनों आपस में बराबर था, तो ये दोनों बराबर हुआ तो ये भी तो आपस में बराबर हो गया। अब ये बराबर है दोनों, तो ये दोनों एंगल बराबर, दोनों का सम इसके बराबर, 60 के बराबर, है ना, क्योंकि एक्सटीरियर है। ये दोनों बराबर भी है और 60 का योग बराबर भी होगा, तो 60 को दो भाग में बांट दीजिए, 30 और 30। बोलो हाँ या ना। एनी प्रॉब्लम? और ऐसे भी ये 60 है तो ये कितना होगा? 100, 120। तीनों का सम 180, ये अकेले 100, तो कितना बच गया? तो दो बराबर भाग में बांट दो, 30-30, तो ये भी 30-30। हर तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चले आगे, बोलिए ना, कोई समस्या, कुछ उलझने मन में? बिल्कुल नहीं, पढ़िए भाई जी। डरिएगा नहीं, क्यों डरना बहुत गलत बात है। पढ़ाई लिखाई में डर से क्या है? एकदम तेजी में, धाए धाए। बोलो आए। देवी और सजनों, देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, आया। ओके ओके ओके।
सब कहाँ गया? आ गया सबका? कंस्ट्रक्शन कर लिए? सबको समझ में आ रहा है? क्या आंसर आया? सबका है 35 डिग्री है, 35 है। ओके। आ रहा बच्चा लोग? डरिए नहीं, ना घबराइएगा ना हड़ाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ रहा है हम बताएंगे सिखाएंगे आपको, ठीक है ना? इसे डरना मना है। भाई साहब जी आए हैं, कोई बात नहीं। यहां देखिए, आइए। कहा इन ट्रायंगल, क्या नाम दिया बताओ? बोलो ना। एबीसी है, त्रिभुज कैसा है? एबीसी है। बीसी को डी तक बढ़ा दिया, बीसी को कहां तक बढ़ाया? डी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया। बीसी को डी पॉइंट तक प्रोड्यूस, कैसा प्रोड्यूस किया? सीडी बराबर, सीडी किसके बराबर है? एसी के बराबर। सीडी बराबर एसी, यही ना कहा? बोलो ना। सीडी बराबर एसी, समझ में आ रहा है ना? दे रखा है भाई, इधर तो मत देखो। सीडी बराबर एसी, सीडी बराबर एसी। समझ में आया कि नहीं? आ रहा बच्चा लोग? बोलिएगा। अच्छा, एंगल बी ए डी कहां है? बी ए डी, बी ए डी कितना है? ये पूरा 109 है। पूरा क्या है? 109 है पूरा, ये पूरा के पूरा 109 दिया हुआ है। समझ में आया? और एंगल ए सी बी, ए सी बी कितना दिया है? 72 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना? तो क्या निकालना है? ए बी सी। क्या निकालना है? ए बी सी। ये एंगल क्या होगा? ए बी सी निकालें। कौन सा एंगल निकालें? ए बी सी निकालें। कौन सा एंगल निकालें? ए बी सी निकालें। समझ में आया? एंगल ए बी सी निकालें। डायग्राम यहां तक समझ में आया? मेरे भाई बंधु मित्रों, कोई है जिनको यहां तक डायग्राम समझ में नहीं? आप प्लीज बताइए। हैं कोई देवी सज्जनों, भाई बंधु मित्रों, सबको समझ में आ रहा है यहां तक? ओके, बनाने की प्रक्रिया आरंभ किया जाए। निकालना है एंगल ए बी सी। ओके, ये दोनों बराबर हैं, है या नहीं? ये दोनों, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होगा। और दोनों का सम 72 था, 36 36। बोलो हाँ या ना? अरे ये एंगल एक्स है तो ये भी तो एक्स ही ना होगा, बोलो ना। तो एक्स एक्स टू एक्स बराबर 72, तो एक्स बराबर, तो इसका मतलब ये 36 डिग्री हो गया। बोलो हाँ या ना? अब बोलते काहे नहीं जी? बोल दिए। ये भी 36, बोलिए हाँ या ना? बोलिए। सबको समझ में आया? दो तरीके से, या तो 109 और 136 को जोड़ के ये निकाल लो। एक बड़ा सा ट्रायंगल ए बी डी दिखाई दिया? दिखाई दिया? ए बी डी, तो ये पूरा 109 है और ये 36 है। 109 और 36 हो गया 140, तो ये दोनों का सम 145 है, तो ये कितना है? 35 हो गया। तीनों का सम 180 होता है ना? ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ये 109 है और ये 36 माइनस कर दीजिए, तो ये कितना बच गया? 109 में से 36 है 70, तो ये 73 हो गया। बोलो हाँ या ना? ये पूरा 109 है, 109 में से 36 माइनस करो, कितना आ गया? 73। हाँ या ना? ये 73 है, ये 72 है, दोनों को जोड़ दो 145। 73 72 145, तो ये बच गया 35। आंसर हो गया। समझ में आया? बहुत तरीके से दिखेगा, जैसे दिखे वैसे उड़ा दीजिए, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं। ओके, सबको समझ में आ रहा है ना? पक्की बात है? ओके भाई बंधु मित्रों, धाइन 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 धाइन, कैसे उड़ाइएगा? धाइन 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 धाइन।
देवी और सज्जनों, डरिएगा नहीं, मैं बार बार बोलता हूं डरना मना है। तो क्या करेंगे? उड़ाई देंगे। कैसे? धाए धाए। देवी और सज्जनों, बोलिए न जी। आया जी। हरिओ। बोलो बंधु बोलो, बंधु भाई बोलो। बोलो आया। भाई साहब, कोशिश करिए अपना, है ना। कभी घबराइए नहीं, और कभी भी दूसरे से कंपटीशन ना करें, खुद से करें। खुद को बढ़ाना है आगे। दूसरा कैसे बढ़ा ना बढ़ा, काहे बढ़ रहा है, ना सोचे, है ना भाई साहब। चलिए, आप लोगों ने कुछ किया, अच्छा लगा। कोई बात नहीं, जिसको जो लाया अपने अपने हिसाब से सही है सब। आइए जरा हम देखें बना के। तैयार है सब लोग? इन ट्रायंगल एबीसी डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बीसी। त्रिभुज एबीसी में कैसा त्रिभुज है? एबीसी है। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डी बिंदु कहां है? बोलो। कहीं ना कहीं बीच में नहीं, मतलब उसी के बीच में है। एग्जैक्ट मिड पॉइंट नहीं बोलिएगा। डी इज ए पॉइंट, अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी। वो कहीं भी हो सकता है, अपने मन से मिड पॉइंट नहीं समझे, ठीक है ना। बोले तो मिड पॉइंट समझा, अदरवाइज बिटवीन, उसी के बीच में कहीं ना कहीं होगा, बी और सी के बीच में कहीं बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और कॉन्फिडेंस से बनाइए, यहां बना दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बीसी। डी कहां है? बीसी पर है। चलो इसको मिला भी देते हैं, क्योंकि आगे में जरूरत पड़ेगा एडी का, है ना। ओके, फिर क्या बोला? बी ए, मतलब बी ए का मतलब क्या हुआ? बी से ए की ओर, बी से ए की ओर। बी ए साइड को ई पॉइंट तक, बी ए को कहां तक एक्सटेंड किया? ए भाई बोलो ना, बी ए को कहां तक एक्सटेंड किया? ई पॉइंट तक, ठीक है ना। बी ए साइड को, कौन से साइड को? बी ए साइड को कहां तक प्रोड्यूस किया? ई तक प्रोड्यूस किया। कहां तक बढ़ाया? ई तक बढ़ाया। एनी प्रॉब्लम? बी ए को ई पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना। और ऐसा बढ़ाया कि देखो, बताओ क्या क्या हो गया? ए डी बराबर बी डी बराबर ए सी, यही ना। कौन कौन था? ए डी बराबर बी डी बराबर ए सी, है ना, ए सी। एयर कंडीशन, है ना, एसी। तीनों आपस में क्या है? बराबर है। फिर सी ए ई ये कितना है? ये 75 डिग्री है, ठीक। तो हमसे क्या निकालें? ए सी डी, ए सी डी, ये एंगल निकालना। ए सी डी निकालिए, ये वाला एंगल, ठीक है ना। क्या आपने डायग्राम बनाया? ओके, है ना। ये बी ए को सीधा खींचना है, ऐसे सीधा, है ना। बी ए को आगे प्रोड्यूस किया, कहां तक? ई पॉइंट तक, ठीक है। और ये हमें 75 दिया है। चलें, बोलिए ना भाई जी।
चलें, चलते हैं। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है ना? कोशिश करो ना कि जो ऐसे बराबर हो ना, ऐसे उसको माने जिससे कि वो एक्सटीरियर लिख सके। बनने को इधर से ही बन जाएगा। यदि इसको बराबर मानेंगे एक्स एक्स, तो ये हो जाएगा x/2 है ना? ओके ना? दोनों से बनेगा, डरिएगा मत, दोनों से बनेगा। आइए दिखाते हैं प्लीज। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये एंगल यदि एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा। बोलो हाँ या ना? सभी हाँ बोलते हैं, पक्की बात है। थैंक यू जी। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। हाँ या ना? ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा? बराबर। यस और नो? दोनों भुजाएं बराबर हैं तो एंगल भी आपस में क्या होगा? बराबर। यस और नो? यस। दोनों भुजाएं बराबर हैं तो एंगल भी आपस में बराबर होगा। ठीक है ना? हम ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। कोई दिक्कत तकलीफ समझ में आ रहा है ना? ओके। ये एक्स एक्स है तो ये क्या है? ये जिसका एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है ना? क्या है ये? बाह्य कोण। और एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है ना? ये एक्स एक्स है तो ये क्या होगा? 2x। समझ रहे हैं सब लोग ना? एक्स एक्स तो ये क्या होगा? 2x। अब ये दोनों भी आपस में क्या है? ये दोनों भी आपस में क्या है? तो ये 2x है तो ये भी 2x। यस और नो? ये दोनों आपस में बराबर है तो ये 2x है तो ये भी क्या होगा बताइए ना? ये भी होगा 2x। क्या होगा? 2x। समझ में आया? ये दोनों बराबर है तो ये भी 2x होगा। बोले हाँ या ना? यहां तक किसी भाई बंधु को दिक्कत है तो बताए मुझे। है? अच्छा, कुछ लोग पता क्या समझ रहे होंगे, कुछ लोग पता ऐसे समझे होंगे। देखिएगा, जो ऐसे बढ़ाए थे ना, तो कुछ लोग जिसको एक्स माना है ना, तो इसको मतलब एक्सटीरियर मान लिया। इन दोनों का सम इसके बराबर करने चला था। नहीं, ये जो है ना ऐसे है तो बड़ा ट्रायंगल में है। कौन सा है? देखो तो ये जो है, इसको 1 मिनट के लिए इसको मिटा देता हूं या रहने देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्स और ये क्या आ गया? 2x। ये क्या आ गया बंधु? तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। ये x है, ये 2x, तो ये क्या हो जाएगा? 3x। बोलो हाँ या ना? ये x है, ये 2x, तो ये क्या होगा? 3x। बोलो हाँ या ना? ये x है, ये 2x, तो ये क्या होगा? 3x। बोलो हाँ या ना? तो ये 3x हो जाएगा। चले आगे, समझ में आया? x x तो ये 3x। चले आगे, x 2x और ये 3x। चले, ओके, वेरी गुड। तो वैसे ही देखो, यहां देखो फटाफट, ये x है, ये 2x है, किसके बराबर होगा? 75 के बराबर। समझ में आया? इन दोनों का सम इसके, क्योंकि ये जो एबीसी ट्रायंगल का ये बाह्य कोण है तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ ना ये, तो इन दोनों के सम के इसके बराबर हो गया। समझ में आया बच्चा लोग? समझ में आया? सबको दिख रहा है? ये x है, ये 2x है, कितना हो गया? 3x। तो 3x बराबर 75, तो x बराबर 25। और तो हमको निकालना है ये एंगल ना, ये 25 दूनी, तो एंगल ACD बराबर 2x, 2 इंटू 25, 25 दूनी, तो ये हो गया 50 डिग्री। 25 दूनी 50। किसी को दिक्कत बातें नहीं? हो गया ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? तो चलें आगे, क्या बना सकते हैं? चलें, अभी आज बहुत जल्दी टाइम बीत गया है। चलिए थोड़ा सा आज कम ही पढ़ते हैं ना। ओके, बहुत अच्छा।